गाइज Realme एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च करते ही जा रही है। जितनी देर में मेरी एक वीडियो आती है उतनी देर में Realme एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर लेता है। मुझे पता नहीं ये लोग किस स्पीड से ऑपरेट कर रहे हैं। अब Realme 7 Pro का सक्सेसर यानी कि Realme 8 Pro 24 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। अब वाकई में Realme 8 Pro Realme 7 Pro का सक्सेसर हो सकता है, ये चीज जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यानी कि पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी फैसला आपको लेना है। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के साथ। तो दोनों ही फोन में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर इसे मैं कंपटीशन से कंपेयर करता हूं तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले को देना काफी अच्छी चीज है, लेकिन काफी ज्यादा डाउट था Realme 8 Pro के रिफ्रेश रेट को लेकर। 90 हर्ट्ज या तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। तो यहां पर आप थोड़े से निराश हो सकते हैं क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि Realme 8 Pro में आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगा, हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो Xiaomi ने Redmi Note 10 Pro में सुपर एमोलेड पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया है, तो ये चीज Realme को भी ऑफर करनी थी कंपटीशन में बने रहने के लिए। ओवरऑल Realme 7 Pro और Realme 8 Pro में सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगी, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है डिस्प्ले को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों ही फोन में सेम बिल्ड क्वालिटी है यानी कि प्लास्टिक। दोनों ही फोन के बैक साइड पर प्लास्टिक का बैक पैनल दे रखा है। हालांकि आज के कंपटीशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बैक साइड पर ग्लास की बिल्ड क्वालिटी होना जरूरी था। जैसे Xiaomi ने Redmi Note 10 Pro में बैक साइड पर ग्लास की बिल्ड क्वालिटी ऑफर की है, जिसकी वजह से ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है। खैर, अगर आप फोन को बैक केस लगाकर यूज करते हैं तो ये चीज कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती। वहीं अगर हम बात करें डिजाइन की तो Realme 7 Pro और Realme 8 Pro की डिजाइन में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन यहां पर भी एक कैच है। Realme 8 Pro की जो डिजाइन है वहां पर आपको बड़े अक्षरों में Dare to Live की ब्रांडिंग दी गई है, जिसकी वजह से फोन का जो लुक है और डिजाइन है वो खराब हो जाती है। तो ये चीज मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। आपकी क्या राय है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में? नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, Realme 7 Pro में हमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते थे, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग उसे डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि Realme 8 Pro में हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, जबकि उसी का कॉम्पिटिटर यानी कि Redmi Note 10 Pro में हमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और Realme 8 Pro में सिंगल स्पीकर दे रखा है। तो ये चीज भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो Realme 7 Pro में हमें Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि Realme 8 Pro में भी सेम प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 720G। तो प्रोसेसर को लेकर भी Realme 8 Pro में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। नो डाउट प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, Realme 8 Pro में जो प्रोसेसर यूज किया है वही सेम प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 720G, Realme 6 Pro, Realme 7 Pro और अब Realme 8 Pro में भी सेम प्रोसेसर दे रखा है। यानी कि सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो Realme 3 जनरेशन के स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर को यूज करता है। तो यहां पर Realme को 8 Pro में एटलीस्ट प्रोसेसर को लेकर कुछ तो इंप्रूवमेंट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। Qualcomm Snapdragon 720G और Qualcomm Snapdragon 732G दोनों ही प्रोसेसर काफी हद तक एक दूसरे के सिमिलर हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस को लेकर आपको तीनों ही फोन में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो Qualcomm Snapdragon 732G ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Qualcomm Snapdragon 720G के साथ। डे टू डे यूसेज, नॉर्मल गेमिंग, हाई ग्राफिक वाली गेमिंग, तो ये सभी टास्क आप तीनों ही फोन में परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी। तो Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी दी गई है और वही सेम बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh आपको Realme 8 Pro में देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी कैपेसिटी को लेकर भी यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है Realme 8 Pro में।
साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो Realme 7 Pro में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी, उसे डाउनग्रेड करके Realme 8 Pro में 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग कर दी गई है। जबकि Redmi Note 10 Pro में 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर, आपको 5020 mAh की बड़ी बैटरी चाहिए या फिर Realme की फास्ट चार्जिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा सेक्शन। तो यहाँ पर भी तीनों ही फोन में रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से Realme 7 Pro और Redmi Note 10 Pro में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर और Realme 8 Pro में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। इसके अलावा तीनों ही फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, Realme 7 Pro और Realme 8 Pro में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जबकि Redmi Note 10 Pro में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस ऑफर किया गया है। बाकी का जो चौथा सेंसर है डेप्थ सेंसर, वो तीनों ही फोन में सेम है 2 मेगापिक्सल का। इसके अलावा सेल्फी कैमरा Realme 7 Pro और Realme 8 Pro में भी सेम है 32 मेगापिक्सल का, जबकि Redmi Note 10 Pro में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। कैमरा को लेकर मैं आपसे इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि Realme 8 Pro और Redmi Note 10 Pro जब तक हाथ में आ नहीं जाते तब तक कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो Realme 8 Pro में कोई भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Realme 7 Pro के साथ। सिर्फ दो चीजों में इंप्रूवमेंट किया गया है, एक तो है डिजाइन और दूसरा है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। साथ ही साथ इन दोनों फोन को हम Redmi Note 10 Pro के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, जैसे कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी और बेटर डिजाइन, बेटर प्रोसेसर, 5020 mAh की बैटरी। तो ये सारी चीजों में Redmi Note 10 Pro कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप Redmi Note 10 Pro ले लीजिए। मेरा मकसद है सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करना। बाकी दोस्तों फाइनल डिसीजन आपको लेना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए आप इन तीनों फोन में से कौन से एक फोन को प्रीफर करोगे। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।